इस वीडियो में जो है मैं एक्सप्लेन करूंगा कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय नेचर। और नेचर के हिसाब से जो है हम लोगों ने कॉस्ट को दो कैटेगरीज में डिवाइड डिवाइड करना है। एक है डायरेक्ट कॉस्ट और दूसरा है इनडायरेक्ट कॉस्ट। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि हम लोग डायरेक्ट कॉस्ट को, वो तमाम खर्चे या वो तमाम कॉस्ट जो डायरेक्टली ट्रेसेबल है किसी खास प्रोडक्ट, स्पेसिफिक प्रोडक्ट, सर्विस या प्रोजेक्ट को, वो तमाम के तमाम क्लासिफाई होंगे एज ए डायरेक्ट कॉस्ट। मिसाल के तौर पर अगर हम एक चेयर बना रहे हैं, उस चेयर को बनाने के लिए जो लकड़ी इस्तेमाल हो रही है, उस लकड़ी का जो, उस वुड का जो कॉस्ट है या उस वुड की जो कॉस्ट है, दैट विल बी क्लासिफाइड एज अ डायरेक्ट कॉस्ट। इसी तरह उस चेयर को बनाने के लिए जो वर्कर इस्तेमाल हो रहे हैं और जो लेबर यूज हो रही है, उसके भी जो सैलरीज, उसकी जो वेजेस हैं, वो भी क्लासिफाई होगी एज ए डायरेक्ट कॉस्ट, क्योंकि डायरेक्टली ट्रेसेबल है उस चेयर के साथ। लेकिन कुछ ऐसे खर्चे भी होते हैं बिजनेसेस में जो कि स्पेसिफिक प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं होते और उसको चार्ज नहीं कराए जा सकते। तो इनको हम लोग जो है कोई ना कोई एलोकेशन बेसिस लेकर जो है हम लोग उसको प्रोडक्ट के साथ लिंक करते हैं, उसको प्रोडक्ट को चार्ज कराते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री के अंदर जो है हम लोग लेट्स से वो रेंट पे है और उसका हमने महीने का जो रेंट है वो तकरीबन 1 लाख रुपए है और हमने महीने में 200 चेयर्स बनाई। तो वो जो 1 लाख रुपए रेंट है, उन तमाम की तमाम 200 चेयर्स के ऊपर जो है हम लोग कोई ना कोई बेसिस के ऊपर जो है वो डिवाइड करेंगे। तो वो तमाम खर्चे जो डायरेक्टली ट्रेसेबल ना हो किसी प्रोडक्ट के साथ और उनको चार्ज कराने के लिए किसी प्रोडक्ट को हमें कोई ना कोई बेसिस सेलेक्ट करनी पड़े, वो तमाम की तमाम कॉस्ट क्लासिफाई होंगी एज ए इनडायरेक्ट कॉस्ट। और नीचे टेबल की मदद से भी हम लोग डिफरेंस जो है दोनों में समझ लेते हैं। ट्रेसेबिलिटी की बात करें तो डायरेक्ट कॉस्ट जो है वो डायरेक्टली लिंक होती है किसी भी कॉस्ट ऑब्जेक्ट या किसी प्रोडक्ट के साथ, जबकि जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है वो किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट या आउटपुट के साथ जो है वो लिंक नहीं की जा सकती। जो टाइप की बात करें तो डायरेक्ट कॉस्ट नॉर्मली वेरिएबल नेचर की होती है और इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है वो फिक्स नेचर की होती है। एग्जांपल्स अभी हमने पहले भी डिस्कस किया कि मटेरियल की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट या किसी प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन और शिपिंग की कॉस्ट लग रही है, वो तमाम की तमाम क्लासिफाई होंगी एज ए डायरेक्ट कॉस्ट। लेकिन कुछ ऐसे खर्चे जो कि डायरेक्टली ट्रेसेबल नहीं है किसी प्रोडक्ट के साथ, मिसाल के तौर पर बिल्डिंग का रेंट, डेप्रिसिएशन या सपोर्ट डिपार्टमेंट्स और एडमिन डिपार्टमेंट, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, सिक्योरिटी स्टाफ वगैरह, उनकी सैलरीज, तो वो तमाम की तमाम जो है वो क्लासिफाई होंगी एज ए इनडायरेक्ट कॉस्ट। और अगर एलोकेशन की बात करें तो डायरेक्ट कॉस्ट जो है वो डायरेक्टली चार्ज करवाई जा सकती है, ट्रेसेबल है क्योंकि प्रोडक्ट के साथ, और जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है उसको हम लोग